माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक और नया टॉपिक स्टार्ट करना है होमोमॉर्फिज्म का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे हमने थ्योरम्स भी इसके करने हैं, लेकिन हम पीछे से सारी डेफिनेशंस भी क्लियर करेंगे, फिर हम इसके थ्योरम्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। अगर आपके पास ना दो ग्रुप्स हो, एक हो गया जी ये इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ, एक जी डैश हो गया इस स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ। हमने ये कोई दो ग्रुप ले लिए। ये हमने वैसे जनरल बात की है, तभी हमने ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये इस किस्म के ले लिए, स्टेरिक और ये डॉट किस्म का। अब मैपिंग, ऐसी मैपिंग जो कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ हो, उसको होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। कब होमोमॉर्फिज्म कहते हैं कि ग्रुप में से आप क्या करें, दो एलिमेंट लें और बाइनरी ऑपरेशन लगाएं इसी ग्रुप का, जिसमें से आपने एलिमेंट लिए इसी ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन दरमियान में लगाएं। तो क्या हो कि वो जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, ये जो अगर हम फाई उस पर अप्लाई करें, यानी मैपिंग अगर हम उस पर अप्लाई करें, तो मैपिंग अलग हो जाए, G1 के साथ अलग हो जाए, G2 के साथ अलग हो जाए। लेकिन फिर जो इन दोनों के जब अलग अलग किया है ना, तो इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन आएगा ना, बाइनरी ऑपरेशन, वो फिर इस ग्रुप का होना चाहिए। थोड़ी सी बात को गौर करें कि आपने मैपिंग यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं ना, तो ये होमोमॉर्फिज्म जब कहलाएगी जब आप इधर से एलिमेंट लें, मैपिंग ये वाली यानी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो यही वाला इस्तेमाल करें, वही मैपिंग अलग अलग हो जाए और फिर उनके दरमियान जो ऑपरेशन आए वो फिर दूसरे ग्रुप वाला है, तो फिर हम कहते हैं कि वो क्या बन गई है, होमोमॉर्फिज्म बन गई है। और होमोमॉर्फिज्म एक डिफरेंट ग्रुप से डिफरेंट ग्रुप की तरफ जाता है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। हम इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, वहां आपको और क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इनके दरमियान ये वाला बाइनरी ऑपरेशन है और फिर जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो सेकंड वाला बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा। ये तो हमारे पास थी होमोमॉर्फिज्म। अब एक होती है मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है कि वही अगर आपके पास कोई दो ग्रुप हो, आपने मैपिंग क्या करनी है, पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ लेके जानी है। वो मोनोमॉर्फिज्म होगा अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, कि एक तो वो होमोमॉर्फिज्म हो। होमोमॉर्फिज्म वाली वो जो भी ऊपर आपको पढ़ा के हैं वही, कि आपने दो एलिमेंट लेने, इस ग्रुप पहले वाले ग्रुप से दो एलिमेंट लेने और बाइनरी ऑपरेशन भी इसी ग्रुप का इस्तेमाल करना है जो पहले वाला है। फिर जो आपकी मैपिंग है वो अलग अलग हो जाए और उनके दरमियान जो बाइनरी ऑपरेशन है वो फिर दूसरे ग्रुप वाला आना चाहिए, तो ये हो गया होमोमॉर्फिज्म। और दूसरा उसको होना चाहिए वन वन, और वन वन आपको पता है कि अगर हम मैपिंग बराबर लेके चलें और एलिमेंट्स बराबर आ जाए तो आपको क्या कहलाता है, ये वन वन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है मोनोमॉर्फिज्म की, कि मोनोमॉर्फिज्म में दो कंडीशंस होती हैं, कि होमोमॉर्फिज्म भी हो और वन वन भी हो। फिर आ जाता है एपीमॉर्फिज्म। अब एपीमॉर्फिज्म क्या होता है कि वही अगर आपके पास दो ग्रुप्स हो, मैपिंग आपने उसी तरह लेके चलनी है कि पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ आपके पास मैपिंग जाएगी। अब ये एपीमॉर्फिज्म कब कहलाएगी, ये एपीमॉर्फिज्म कहलाएगी कि पहली कंडीशन वही है कि फाई को होमोमॉर्फिज्म होना है। होमोमॉर्फिज्म वही हम पीछे दो दफा पढ़ के आ चुके हैं कि पहली कंडीशन क्या है कि होमोमॉर्फिज्म हो, और दूसरी क्या है कि वो ऑन टू हो। अगर तो ये दोनों कंडीशंस कोई भी जो आपके पास सेट दिया गया है वो इन दोनों कंडीशंस को मैपिंग सॉरी जो दी गई है, अगर वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहते हैं कि वो मैपिंग क्या बन गई है, एपीमॉर्फिज्म बन गई है। फिर हमारे पास आ जाता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि अगर दो ग्रुप्स हों, आपके पास पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक कोई मैपिंग हो, वो आइसोमॉर्फिज्म जब कहलाएगी अगर वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, कि एक तो वो होमोमॉर्फिज्म भी हो और साथ वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब है कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो अभी हम जो डेफिनेशन पढ़ के आए हैं ना, उसमें ये था कि मोनोमॉर्फिज्म में वो सिर्फ वन वन होता है और एपीमॉर्फिज्म में वो सिर्फ ऑन टू होता है। तो आइसोमॉर्फिज्म में वो वन वन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो अगर तो ये तीन कंडीशंस एक किस्म का सेटिस्फाई हो जाए, कि वो होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए, वन वन भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये मैपिंग क्या बन गई है, आइसोमॉर्फिज्म बन। अब हम ना इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि किसी चीज को हमने कैसे होमोमॉर्फिज्म या मोनोमॉर्फिज्म किस तरह हमने प्रूव करना होता है। देखिए आपके पास ना ये मैपिंग है, उन्होंने मैपिंग दी हुई है आर प्लस से आर स्टेरिक डॉट की तरफ, यानी बाइनरी ऑपरेशन इसमें एडिशन है और इसमें क्या मल्टीप्लीकेशन है, और बताया कि आर स्टेरिक का मतलब है कि उसमें से जीरो निकाल दें। हमने उन्होंने मैपिंग आपको डिफाइन करके दी हुई है कि फाई ऑफ ए किसके बराबर है, टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। आपको प्रूव करने को कहा है कि आप इसको मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करें। अब मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आपने इसको होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करना है और वन वन भी प्रूव करना है। अब होमोमॉर्फिज्म में आपको जो मैंने डेफिनेशन करवाई है उसमें आपको क्या कहा है
कि आपने पहले वाले जो आपके पास जो भी पहला ग्रुप है ना उसमें से आपने 2 एलिमेंट लेने। तो मेरा पहला जो ग्रुप है वो R है, मैं इस R के अंदर से 2 एलिमेंट ले लेती हूँ, एक मैंने A ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया, B ले लिया, और इसको मैं मैपिंग के अंदर पुट कर दूंगी। इस मैपिंग के अंदर जो आपके पास गिवन मैपिंग है ना उसमें आपने एलिमेंट को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा। और हाँ, अब आपको जो डेफिनेशन में बात बताई थी और कहा था कि आपको एग्जाम्पल से समझ आएगी, आपको यही कहा था कि जो आपने पहले एलिमेंट जो 2 एलिमेंट लेने पहले वाले ग्रुप में से, उनके दरमियान जो बाइनरी ऑपरेशन लगना है वो भी पहले वाले ग्रुप का ही लगना चाहिए। अब पहले वाले ग्रुप का जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है। तो जब आप इसको मैपिंग में पुट करेंगे ना तो आपने यहाँ क्या करना है, 2 एलिमेंट लिए ना A और B, तो आपने जो A और B के दरमियान बाइनरी ऑपरेशन लेना है वो फिर एडिशन वाला ही लेना है, यानी फाई ऑफ A प्लस B लेना है। जो पहले ग्रुप का आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होगा ना वही वाला आपने यूज करना है। अब यहाँ जो आपको पास गिवन है कि मैपिंग किसके बराबर है, 2A के, क्वेश्चन वालों ने कहा हुआ है ना कि फाई ऑफ A, जो मैपिंग दी हुई है कि फाई ऑफ A किसके बराबर है, 2 की पावर A के। तो अगर हम यहाँ लेके चल रहे हैं फाई ऑफ A प्लस B और अगर इसको गिवन मैपिंग में पुट करें तो ये क्या होगा, 2A प्लस B ऊपर आ जाए। अब आपको पता है कि अगर तो ये इस तरह 2A प्लस बी हो तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी अगर बेसिस आपके पास ऐड हो रही हो तो हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2A डॉट 2B, अब ये 2A का क्या मतलब होगा, ये देखें गिवन मैपिंग के मुताबिक 2A किसके बराबर है, फाई ऑफ A के, तो फिर 2B किसके बराबर होगा, फाई ऑफ B के। देखें आपने क्या किया, पहले ग्रुप में से 2 एलिमेंट लिए थे, उसी का बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल किया था, लेकिन जब हमने उसको सॉल्व किया तो मैपिंग अलग अलग हो गई, लेकिन उनके दरमियान जो अब बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है वो मल्टीप्लाई वाला आ रहा है। और अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई वाला कौन से ग्रुप का आपके पास ऑपरेशन था, दूसरे वाले ग्रुप का था। तो हमने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में भी यही किया कि इधर से एलिमेंट लेने, इनका बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल करना है और वो अलग अलग हो के इस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन आ जाए तो फिर हम कह देते हैं कि ये आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ हो गया। तो ये आपके एग्जाम्पल भी कराइए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म तो प्रूफ हो गया। अब आपने क्योंकि इसको मोनोमॉर्फिज्म करना था तो आपने 1 1 भी प्रूव करना है। 1 1 में क्या होता है, हम मैपिंग को बराबर लेके चलते हैं, तो फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी को हम क्या लेके चलें, बराबर। आप मैपिंग पुट कर दें जो गिवन मैपिंग है कि फाई ऑफ ए 2A के बराबर है, तो फिर फाई ऑफ बी किसके बराबर होगा, 2B के। यहाँ से ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो A बराबर हो जाएगा B के। देखिए मैपिंग बराबर लेके चलें तो एलिमेंट भी बराबर आ गए, इसका मतलब है कि 1 1 हो गया। तो 1 1 भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, तो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मैपिंग है हमारे पास क्या है, मोनोमॉर्फिज्म है। ये आपके पास थी, एक एग्जाम्पल भी करवा दी आपको क्लियर करवाने के लिए। अब हम चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ जिसको हम कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म। कि एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, जो होमोमॉर्फिज्म है और एंडोमॉर्फिज्म है इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि होमोमॉर्फिज्म जो है ना वो हम एक ग्रुप से दूसरे मुख्तलिफ ग्रुप की तरफ जब मैपिंग लेके जाते हैं ना तो हम उसको कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। लेकिन एंडोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि दोनों सेम ग्रुप के दरमियान मैपिंग जा रही होती है। होमोमॉर्फिज्म में डिफरेंट ग्रुप के दरमियान मैपिंग होती है और एंडोमॉर्फिज्म में दो सेम ग्रुप्स के दरमियान अगर हम मैपिंग लेके जा रहे हो तो हम किसको क्या कहते हैं, एंडोमॉर्फिज्म। हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि अगर आपके पास जी स्टेरिक कोई ग्रुप हो, अगर हम मैपिंग ले इसी ग्रुप से इसी ग्रुप की तरफ, यानी अब सेम ग्रुप ले रहे हैं ना कि जी स्टेरिक से ही जी स्टेरिक की तरफ लें तो वो एंडोमॉर्फिज्म कहलाता है। बाकी क्राइटेरिया वही है कि आपने यहाँ से 2 एलिमेंट लिए, इसी का बाइनरी ऑपरेशन लिया तो वो अलग अलग हो जाए, क्योंकि अब ये है ही सेम ग्रुप, तो जो इसका बाइनरी ऑपरेशन है वही इसका बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैंने आपको जैसे कहा है ना कि होमोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म का काम एक ही है कि होमोमॉर्फिज्म में भी हमने मैपिंग को अलग अलग करना होता है और एंडोमॉर्फिज्म में भी हमने मैपिंग को अलग अलग प्रूफ करना होता है कि अलग अलग हो जाए वो दोनों एलिमेंट के साथ। लेकिन जो आपके पास होमोमॉर्फिज्म है उसमें क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट होता है, वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ जा रहा होता है, तो यहाँ से लेकिन एंडोमॉर्फिज्म में क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन सेम है, वो सेम ग्रुप से जा रहा है, तो इसलिए यहाँ दोनों के दरमियान वही एक ही बाइनरी ऑपरेशन आएगा। तो ये फर्क है एंडोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म में। फिर आ जाता है ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर आपके पास एक ग्रुप हो जो कि सेम से मैपिंग जा रही हो, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप की तरफ, वो आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म जब कहलाएगी जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी कि एक तो वो एंडोमॉर्फिज्म भी हो और साथ वो बाइजेक्टिव भी हो, यानी वही 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इनमें जो सबसे मेजर डिफरेंस है ना वो यही है, ये रिमार्क के तौर पे भी लिखा हुआ है कि होमोमॉर्फिज्म एक मैपिंग है जो कि फ्रॉम वन ग्रुप टू एनदर, जो कि एक ग्रुप से किसी मुख्तलिफ ग्रुप की तरफ जा रही होती है, और एंडोमॉर्फिज्म एक मैपिंग है
जो कि सेम ग्रुप पे जा रही होती है, यानी एक ग्रुप से उसी ग्रुप पे जा रही होती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। हम एक इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हमने होमोमॉर्फिज्म की एग्जांपल की है। शो डेट द मैपिंग कि ये अब देखें ये सेम ग्रुप से सेम ग्रुप की तरफ जा रही है, आर प्लस तो यहाँ भी आर प्लस। हमने ये मैपिंग उन्होंने आपको डिफाइन करके दी हुई है। उन्होंने कहा है प्रूव करें कि ये एंडोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो एंडोमॉर्फिज्म के लिए आपने क्या करना होता है कि इस ग्रुप में से दो एलिमेंट लिए, पहले वाले में से M1 और M2, इसको मैपिंग में पुट किया और उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत जो आपको गिवन है, तो प्लस है तो आपने क्या करना है फाई ऑफ M1 प्लस M2। अब ना हम यहाँ मैपिंग पुट कर देते हैं कि क्वेश्चन में गिवन था कि फाई ऑफ M जो है वो माइनस M के बराबर है, तो फिर फाई ऑफ M1 प्लस M2 किसके बराबर होगा, माइनस M1 प्लस M2। ये हमने सिर्फ जो गिवन मैपिंग होती है ना उसको यूज करना होता है। और आगे लिख भी दें कि बाय डेफिनेशन ऑफ फाई कि ये हमें गिवन है फाई की मैपिंग कि अगर फाई ऑफ M है तो वो माइनस M के बराबर है। तो फाई ऑफ M1 प्लस M2 किसके बराबर होगा, माइनस M1 प्लस M2। इस माइनस को M1 के साथ अलग मल्टीप्लाई कर दें, M2 के साथ अलग कर दें। अब दरमियान में ना मैं प्लस करके लिख देती हूँ कि यहाँ माइनस M1 प्लस और ये माइनस M2, क्योंकि प्लस माइनस दोबारा से माइनस हो जाएगा। लेकिन इससे मेरा क्या हुआ, फर्क हुआ है कि अगर तो देखिए फाई ऑफ M माइनस M के बराबर था, तो यहाँ माइनस अगर M1 है तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं फाई ऑफ M1, वो एक गिवन मैपिंग का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। और माइनस M2 को लिख सकते हैं फाई ऑफ M2। तो देखिए मैपिंग जो है वो अलग अलग हो गई है और बाइनरी ऑपरेशन वही सेम रहा है, तो हमारा काम हो गया। इसका मतलब है यही हमने प्रूव करना था कि मैपिंग अलग अलग हो जाए सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो वो आपके पास क्या बन जाती है, फाई एंडोमॉर्फिज्म बन जाता है। एक और एग्जांपल हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास एक आर स्टेरिक कोई ग्रुप है, और आर स्टेरिक का आपको पता है कि आर स्टेरिक का मकसद होता है कि उसमें से जीरो निकला होता है, और एक मैपिंग है जो आर स्टेरिक से आर स्टेरिक की तरफ ही जा रही है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, यानी सेम ग्रुप है, तो ये तो हमें पता लग गया कि हमने इसमें एंडोमॉर्फिज्म या इसी तरह का कोई चीज प्रूव करनी है। कि ये मैपिंग उन्होंने किस तरह की दी हुई है, फाई ऑफ M इज इक्वल टू 2M, ये आपको उन्होंने मैपिंग दी हुई है। हमने प्रूव करना है कि ये एंडोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। एंडोमॉर्फिज्म के लिए हम पहले ग्रुप में से दो एलिमेंट लेते हैं। हमने क्या किया, एक M1 ले लिया, एक M2 ले लिया आर स्टेरिक में से, उसको हम पुट कर देते हैं मैपिंग में। जब हम मैपिंग में पुट करेंगे तो यहाँ देखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, जो बाइनरी ऑपरेशन यूज हुआ है वो मल्टीप्लीकेशन वाला यूज हुआ है। तो हम भी दोनों जब इसको मैपिंग में पुट करेंगे तो दोनों एलिमेंट के दरमियान जो बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे वो मल्टीप्लीकेशन वाला यूज करेंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे फाई ऑफ M1 डॉट M2। तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया कि फाई ऑफ M1 डॉट M2। अब हम गिवन मैपिंग इस्तेमाल कर लेते हैं। मैपिंग आपको क्या गिवन है कि जो फाई ऑफ M है ना वो 2M के बराबर है, ठीक है। तो फाई ऑफ M1 M2 किसके बराबर होगा, 2, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। बस आपने इतना करना है कि M की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, M1 डॉट M2, तो यहाँ भी आपने फिर M की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, M1 डॉट M2। अब देखिए आप बताएं, ये तीनों चीजें ये किस्म का मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या ऐसे हो सकता है कि 2 को मैं M1 के साथ अलग कर दूं और M2 के साथ अलग कर दूं? ये तो फिर गलत है ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 बन जाएगा, लेकिन ऊपर तो सिर्फ 2 है। हाँ अगर तो यहाँ दरमियान में ऐड होता तो फिर एडिशन का तो होता है कि M1 के साथ अलग, दरमियान में प्लस M2 के साथ अलग। लेकिन ये क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में ये नहीं है कि अगर एक बाहर 2 है तो आप उसको अलग अलग कर दें कि M1 के साथ अलग M2 के साथ अलग, वो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हम इस चीज को इस तरह नहीं लिख सकते कि हम M1 के साथ अलग कर दें, M2 के साथ अलग कर दें। और जब हम इस चीज को इस तरह नहीं लिख सकते तो इसका मतलब है कि हम मैपिंग को अलग ही नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में हम मैपिंग को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि 2 को अलग अलग नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, 2 एक ही है बाहर। तो ये अब देखें ये मैपिंग अलग अलग नहीं हुई है ना, कि हम इस चीज को इस तरह अलग अलग नहीं कर सकते। जब अलग अलग नहीं कर सकते तो इसका मतलब है ये एंडोमॉर्फिज्म नहीं है, क्योंकि एंडोमॉर्फिज्म में मैपिंग को आपने अलग अलग करना था, तो इसलिए ये एंडोमॉर्फिज्म नहीं है। एक और हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास एक आर स्केयर प्लस है और एक V2R ये हमारे पास जा रहा है प्लस, यानी अब दो डिफरेंट ग्रुप। ये आपके पास मैपिंग उन्होंने किस तरह डिफाइन करके दी हुई है कि फाई ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई। जो मैपिंग आपको दी होगी आपने वही इस्तेमाल करनी है। हमने क्या शो करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। होमोमॉर्फिज्म के लिए भी आपने दो एलिमेंट इस ग्रुप पहले वाले ग्रुप में से लेने हैं और इसी का बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करते हैं, अब देखें ना ये आर स्केयर है। आर स्केयर के आपको पता है एलिमेंट किस तरह के होते हैं, टू ट्रिपल की फॉर्म में होते हैं। तो एक में ले लूंगी x1 कॉमा y1, एक में ले लूंगी x2 कॉमा y2, जो कि मैंने आर स्केयर में से लिया। अब क्योंकि इसका बाइनरी ऑपरेशन जो है वो प्लस है, तो मैं जब इसको मैपिंग में पुट करूंगी तो इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लूंगी, प्लस। अब जो बाइनरी ऑपरेशन है ना
इसको हम इस तरह यूज कर लेते हैं। यहाँ आपके पास ना दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ऐड कैसे होगा कि मैं x वाले एलिमेंट को x में ऐड कर देती हूँ, y वाले एलिमेंट को किस में ऐड कर देती हूँ, y में। अब गिवन मैपिंग को आप इस्तेमाल कर लें कि गिवन मैपिंग किस तरह की है कि अगर फाई ऑफ x कॉमा y हो तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, ये गिवन मैपिंग है। तो यहाँ भी अगर फाई ऑफ x1 प्लस एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू है तो मैं लिख सकती हूँ गिवन मैपिंग में कि x1 प्लस एक्स टू आई और y1 प्लस वाई टू जे। अब आप यहाँ आई को ना अलग अलग अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जे को भी अंदर अलग मल्टीप्लाई कर दें, ये और आई और जे वाले कंपोनेंट को इकट्ठा कर लें, यानी x1 आई प्लस y1 जे, और x2 आई प्लस y2 यानी x1 वालों को इकट्ठा कर लें और x2 वालों को क्या कर लें, इकट्ठा। और इससे मेरा ये काम हो गया कि दोबारा से मैपिंग बन गई है, क्योंकि x देखें एक्स आई प्लस वाई जे को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो x1 आई प्लस y1 जे को लिख सकते हैं फाई ऑफ x1 कॉमा y1, और इसी तरह ये प्लस वैसे ही, और x2 आई प्लस y2 जे को लिख सकते हैं फाई ऑफ x2 कॉमा y2। तो हमने जो मैपिंग है उसको अलग अलग कर दिया, और देखें पहले के दरमियान प्लस बाइनरी ऑपरेशन था और दूसरे ग्रुप के दरमियान भी प्लस ही था, तो यहाँ भी आपके पास क्या आया, प्लस ही आया। जब हमने उसको अलग अलग किया तो फिर भी दरमियान में क्या आया, प्लस ही आया। इसका मतलब है इसने जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है उसको क्या किया, सेटिस्फाई किया कि मैपिंग अलग अलग भी हो गई है, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो वही वाला आया जो हमें चाहिए था। इसका मतलब है ये वाली जो मैपिंग है ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी, कि जी डॉट अगर आपके पास एक एबिलियन ग्रुप हो, यहाँ क्या जिक्र किया हुआ है कि अगर एबिलियन ग्रुप हो, और फाई आपके पास एक मैपिंग है जो कि इस तरह की डिफाइन है कि फाई ऑफ जी जी इनवर्स के बराबर है फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। आपने प्रूव करना है कि फाई एंडोमॉर्फिज्म है। एंडोमॉर्फिज्म जो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप की तरफ होता है। हम इस तरह करते हैं, ये सेम आपको उन्होंने प्रूव करने को कहा है ना एंडोमॉर्फिज्म, इसका मतलब है ये सेम ग्रुप से सेम ग्रुप की तरफ जाएगा। और मैपिंग किस तरह की डिफाइन है कि फाई ऑफ जी जी इनवर्स के बराबर है तमाम जी बिलोंग्स टू जी के लिए। अगर इसको एंडोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो आपने पहले ग्रुप में से दो एलिमेंट ले लेने हैं। तो मैंने जी के अंदर से दो एलिमेंट ले लिए, जी1 जी2। हम इनको मैपिंग में पुट करेंगे तो वही बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे जो ग्रुप के अंदर दिया हुआ है, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। तो हम भी दो एलिमेंट के दरमियान क्या लेंगे, मल्टीप्लीकेशन लेंगे। अब आप इसको पुट कर दें गिवन मैपिंग में कि अगर फाई ऑफ जी है तो जी इनवर्स के बराबर है, तो फाई ऑफ जी1 जी2 किसके बराबर होगा, जी1 जी2 के इनवर्स के बराबर होगा। अब आपको पता है इनवर्स को कैसे ओपन करते हैं, पहले अगले का इनवर्स लेते हैं फिर पिछले का इनवर्स लेते हैं। तो यहाँ आएगा जी2 का इनवर्स जी1 का इनवर्स। लेकिन उन्होंने ना एक बात दी हुई थी इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में, कि ग्रुप एबिलियन है। अगर ग्रुप एबिलियन है तो इसको दोबारा लिख सकते हैं जी1 इनवर्स जी2 इनवर्स, क्योंकि एबिलियन है, जी1 जी2 जी1 जी2 जी1 के बराबर ही है। और इसको आप दोबारा गिवन मैपिंग में पुट कर दें क्या, कि अगर जी इनवर्स था तो हम उसको लिख सकते हैं फाई ऑफ जी, तो अगर जी1 इनवर्स है तो उसको लिख सकते हैं फाई ऑफ जी1। इसी तरह अगर जी2 इनवर्स है तो लिख सकते हैं फाई ऑफ जी2। ये हम जो गिवन मैपिंग है ना उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारा काम हो गया कि हमने मैपिंग को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, और बाइनरी ऑपरेशन भी वही आया जो कि क्वेश्चन में गिवन था कि बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो अलग अलग हो के भी इनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही आया। इसका मतलब है कि ये जो मैपिंग है ये आपके पास क्या थी, एंडोमॉर्फिज्म थी। आप लोग यहाँ तक इसको कर लें। ये आपको हमने कुछ एग्जांपल्स भी करवाई हैं, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, और डेफिनेशंस भी करवाई हैं। हम आगे जो है इसका आइसोमॉर्फिज्म का थ्योरम्स वगैरह करेंगे, और जो कुछ और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।